हिमाचल जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत, कांग्रेस साफ 136 के पार आंकड़ा। बीजेपी की जीत का हिमाचल में जश्न जमकर नाचे। हार के बाद बोले सीएम सुक्खू, बीजेपी के विधायक तेज हैं। 30% जो वोट होते हैं या 40% वोट है उसमें उन्होंने जीत की। जहां नगर निगम के विधायक तेज है, जैसे अनिल शर्मा जी तेज है, सुधीर शर्मा जी तेज है, वो जीत गए, वहां धर्मशाला में जीत गए, वहां जीत गए। तो हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव के नतीजों को लेकर जबरदस्त तरीके का, अगर आप कहेंगे, बस देखने के लिए मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस के जड़ हिलाने का काम किया है, पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस को इस करारी हार का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भयंकर तरीके की शिकस्त दी है और इसी के साथ हिमाचल में अपने पैर मजबूत कर लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नगर निकाय के बाद अब जिला परिषद चुनाव के जो रिजल्ट सामने आ रही है, उसमें बीजेपी ने शानदार, धमाकेदार, जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए चारों खाने चित कर दिए हैं और इस शानदार जीत को एक ट्रेलर बताया जा रहा है। असली नतीजे से पहले हम असली नतीजे यानी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों के रिजल्ट को ट्रेलर बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आप आंकड़े की बात कर लेते हैं तो बीजेपी 136 के पार चल रही है, कांग्रेस 52 सीटों पर नजर आ रही है, तो वहीं बाकी जो अन्य हैं वो 43 यानी 43 सीटों पर नजर आ रही हैं और इसी के साथ जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो इस जिला परिषद के चुनाव में, जिला परिषद के वार्ड्स में 22% का भी स्ट्राइक रेट जो है नहीं रख पाई है। इसी बात साफ है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने राहुल गांधी के कांग्रेस के खटाखट स्कीम को पूरी तरीके से नकार दिया है। जनता ने राहुल गांधी के इस खटाखट स्कीम को पूरी तरीके से, अगर आप कहेंगे, कि नकार दिया है और यही रीज़न है कि इस शानदार जीत के बाद अब बीजेपी जो है जश्न मना रही है, झूम रही है, तो वही सीएम सुक्खू जो है वो विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि कुल जो जिला परिषद है वो आंकड़ा है तकरीबन 250 का और कुल सीट पे जो रिजल्ट अब तक आए हैं वो तकरीबन 229-230 बताए जा रही हैं, जिसमें भाजपा 136, कांग्रेस 52 और जो अन्य है वो 43 में है। 18 जिला परिषद की काउंटिंग, 18-19 की जिला परिषद की जो काउंटिंग्स है वो चल रही है, लेकिन बीजेपी ने जो बढ़त बनाई, जो आंकड़ा बनाई है, शानदार जीत के बाद जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि जो बीजेपी कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है, और वो जो है यहाँ पर बयान दे रही हैं, वो यहाँ पर आप कह सकते हैं झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रही हैं, बीजेपी का झंडा लहरा रही हैं, जश्न मना रही हैं। ज़बरदस्त तरीके का माहौल जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। एक के बाद एक हिमाचल प्रदेश में जो जीती हुई कैंडिडेट है उनका बयान है। एक महिला कैंडिडेट हैं निशा ठाकुर, उनका बयान भी सामने आया है। कुल हिमाचल से जो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके की जीत दर्ज की है। उन्होंने बताया कि 18 पंचायत के भी जो लोग हैं उन सभी का समर्थन के लिए, उनके वोट के लिए मुझे बहुत बहुत जो है उन्हें बधाई देनी है, बहुत धन्यवाद उनका करना है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है। मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और जो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी लीडर्स और वर्कर से, वो भी बहुत सराहनीय। सुनिए क्या कुछ बयान दे रही है, देखिए जीत का जश्न किस कदर मनाया जा रहा है।
नमस्कार जी सभी नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं अपनी माता फुंगड़ी की जय जयकार करना चाहती हूँ। उसके पश्चात मैं आदि ब्रह्मा जी की जय जयकार करना चाहती हूँ। मैं निशा ठाकुर, भाजपा प्रत्याशी, जिला परिषद मोहल वार्ड 12। जैसा कि आज सभी को अज्ञात है कि आज हमारा परिणाम घोषित हुआ है, जिसपे मैं विनर रही हूँ। मैं अपनी जो मेरी 18 पंचायतें हैं, जो मेरी जनता जनार्दन है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, अध्यक्ष जी है, महिला मोर्चा के हमारे मनीषा सूद जी है, हमारे सह मीडिया प्रभारी स्टेट से दानविंदर जी है, और जो हमारे कार्यकर्ता थे जो हमारे साथ जुड़े थे, मैं उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं अपनी जनता जनार्दन को ये बोलना चाहती हूँ कि जो आशीर्वाद, जो प्यार आप सभी ने मुझ पर दिखाया है, जो भरोसा आप सभी ने मुझ पर जिताया है, वो आगे भी मेरे ऊपर रखे, अपना आशीर्वाद बना के रखे, अपना प्यार बना के रखे। और मैं अपनी 18 पंचायत की जनता को ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उस पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। जो भी हमारे विकास में कमी कहीं आएगी, और मैं एक परिवार की तरह सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी, बस यही बोलना चाहती हूँ। और ये जो जीत है, ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये जीत हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे 18 पंचायतों की जो जनता है, उन सभी की जीत है। जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो जुड़े हुए थे पूरे 18 पंचायत में, उन सब की जीत है। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, हमेशा मेरा साथ दे और हमेशा साथ खड़े रहे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, जीत का जश्न आपने देखा, शानदार तरीके से नाच गाना बजाना और शानदार तरीके से जीत का जश्न मनाना इस वक्त जारी है। एक और जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी जीत दर्ज की है और वहां पर भी जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। जरा इनका भी बयान सुनिए, देखिए किस तरीके से जश्न ये भी मना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुगिलक की समाज जनता का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, और सभी कार्यकर्ताओं का, भाई बंधुओं का, मातृशक्ति का, बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस इतने भारी मतों से जिताकर भेजा है। मैं उनकी अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से खरा उतरूंगा, और जो मैंने उनसे वायदे किए हैं, मैं निश्चित रूप से उन्हें पूरा करूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुन लिए हैं, आपने जश्न देख लिया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। उन्होंने शिमला में नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर विश्लेषण करते हुए कहा कि भाजपा के दावों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा, भाजपा नगर निगम चुनाव के आधार पर पूरे प्रदेश का माहौल बताने की कोशिश कर रही, जबकि वास्तविक तस्वीर जिला परिषद पंचायत चुनाव के नतीजों को सामने लाएगी। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जन समर्थन मिला है। उनके अनुसार प्रदेश भर में करीब 2400 प्रधान और 2300 प्रधान कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं, और वो कुल्लू की 4 और मंडी की 3 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। जिला परिषद चुनाव के अंतिम नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ऐसा उनका कहना है। यानी यही जो आपने वो टर्म सुना होगा डेलीलू, तो अभी वही टर्म जो है देखने के लिए मिल रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए। उनका कहना है कि नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय नेतृत्व की छवि अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद काउंसिलर का चुनाव लड़ चुका हूँ, जानता हूँ कि इन चुनाव को लोकल फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। उन्होंने मंडी नगर निगम चुनाव का भी उल्लेख किया। कहा, वहां की जीत का श्रेय काफी हद तक स्थानीय विधायक अनिल शर्मा को जाता है। धर्मशाला में स्थानीय विधायक सुधीर की भूमिका रही। नगर निगम चुनाव किसी एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं, पूरे प्रदेश का जनादेश ऐसे नहीं माना जा सकता। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अभी मुझे अपने जो मीडिया एडवाइजर हैं, उनके द्वारा ये पता चला कि जयराम जी और बिंदल जी बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं। नगर निगम के चुनावों के रिजल्ट आए, मूर्छित बीजेपी थोड़ी सी उठी, और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े वादे करने शुरू किए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि टोटल जो यूएलबीज के चुनाव हुए, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी शामिल है,
वो 53 जगह पर चुनाव हुए, जिसमें हमारी जो जिला वाइज जो हमारी स्थिति है उसको मैं अवगत करवाना चाहूंगा। पहले चंबा में हम 3 यूएलबीज में जीते, कांगड़ा में हम 6 यूएलबीज में जीते, 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे जो धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। उसके बाद उन्ना में हम 2 यूएलबी जीते, अंब और गगरेट, अंब और दौलतपुर चौक, गगरेट में बीजेपी आई है। और निश्चित तौर पर जितने भी हमारे यूएलबीज के चुनाव हुए वहां कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। नगर निगम के चुनावों में यूएलबीज के ही चुनाव थे ये भी, इसमें 3 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। और मैं अभी उनके भाषण सुन रहा था कि हमने अगली बार के लिए इतना किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी से, पहले मैं जयराम ठाकुर गुट की बात करना चाहूंगा कि मंडी में क्या जयराम ठाकुर गुट जीता है, क्या उनके विरोधी जो अनिल शर्मा जी है वो जीते हैं। और मंडी की जो नगर निगम में चुनावों में जीत हुई है वो पंडित सुखराम जी का एक प्रभाव है उसमें। और पिछले 3-4 चुनावों से वहां अनिल शर्मा जी एमएलए का चुनाव जीतते आ रहे हैं। और ये जो चुनाव है एक एमएलए की 30% वोटों का चुनाव था, जिसमें अनिल शर्मा जी के गुट ने, अनिल शर्मा जी किसी गुट से नहीं है वैसे तो, लेकिन मंडी से आते हैं, पर जयराम जी उसको बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मंडी में जीत हुई। उनको ये पूछना चाहिए, तो अगर आपकी जीत मंडी नगर निगम में अनिल शर्मा जी के कारण हुई तो नेर चौक में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? करसोग में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? और रिवाल्सर में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? यूएलबीज के चुनाव है ना, उसमें तो उन्होंने फटाफट क्लेम कर लिया था कि कांग्रेस समर्पित, कांग्रेस समर्पित। तो अब इनसे ये भी पूछना चाहिए, सरकाघाट में बराबर बराबर है, सिर्फ 2 जगह मंडी में, नगर निगम मंडी में और जोगिंदरनगर में और सुंदरनगर में यूएलबीज के चुनावों में इनकी जीत हुई है, बाकी जगह हमारी जीत हुई है। और कुल्लू के 5 जगह यूएलबीज के चुनाव हुए, नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषदों के चुनाव हुए। मनाली में हमारे चुनाव में जीत नहीं हुई, लेकिन कुल्लू, बंजार, आनी, निर्मंड में कांग्रेस की जीत हुई है। तो जयराम जी का ये क्लेम करना इस बात को दर्शाता है कि वो उनको अपनी राजनीतिक तौर पर वो ये समझते हैं कि मुझे इस जीत को जनता के सामने दर्शाना है, जो कि सत्य पर आधारित नहीं है। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर निशाना भी साधा, कहा वे जल्दीबाजी में जीत के दावे कर रहे हैं, पूरी तस्वीर सामने आनी बाकी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार तथा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का लाभ कांग्रेस के चुनाव में मिल रहा है। भरोसा जताया कि सभी नतीजे आने के बाद कांग्रेस की स्थिति मजबूती से और सामने आएगी। उन्होंने सोलन में कहा कि हमारे विधायक थोड़े ढीले हैं, गलती हुई और वो बात हम स्वीकार कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक तेज है। क्या कह रहे हैं और सुनिए। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो 53 जगह सीटें हुई उसमें कांग्रेस ने 29 जगह यूएलबीज में चुनाव जीता है, भाजपा ने 21 जगह और बराबरी की 3 जगहें हैं। हमीरपुर में, भोटा और सुजानपुर में कांग्रेस जीती है, उन्ना में भारतीय जनता पार्टी 3 जगह जीती है, 2 जगह हम जीते, 1 जगह बराबर बराबर है। अभी उसमें कौन किसका चेयरमैन बनता है वो आगे की बात है। कांगड़ा में 7 जगह चुनाव हुआ, जिसमें देरा था, ज्वालामुखी था, शहरी निकायों के चुनाव जिसमें नगर निगम भी उसके बता रहा हूं, देरा था, शाहपुर था, नगरोटा था, नूरपुर था, कांगड़ा था। इन 7 जगह पर कांग्रेस की 7 जगह पर कांग्रेस जीती है, 1 जगह पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में धर्मशाला में हमारे नगर निगम में हमारी जीत नहीं हुई है। कुल्लू में 4 जगह हुई है, 1 जगह बीजेपी जीती है। मंडी में 3 जगह हम जीते हैं, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है और 1 जगह सरकाघाट में हम बराबरी पर है। अभी उसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। तो वो कह रहे कि मंडी में अगली बार कहते हैं 9 सीटें एमएलए की जीतती कि बीच रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, मंडी में अगली बार आप ये देखना कि आप अपने जो विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द की सीटें उनको बचा के रखना, क्योंकि लोगों ने जो मत दिया है वो आपके पक्ष में नहीं दिया है, वो
विधायक जो वहां का लोकल है, इसलिए विधायक के लोकल के पक्ष में मत दिया, क्योंकि ये जो चुनाव है, मैं काउंसलर का चुनाव लड़ता हूं। मैं काउंसलर का चुनाव लड़के बनाऊं। मैं जानता हूं कि चुनाव में पड़ोस अड़ोस सब होता है और उसके आधार पर हम जीतते हैं। सिरमौर में हम 2 जगह जीते हैं और 1 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। शिमला में हम 6 जगह जीते हैं, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। ठियोग में हम तीनों जगह बराबर आए हैं। बिलासपुर में हम सारी सीटें चारों जगह हम हारे हैं। और सोलन में बिंदल जी का इलाका है, प्रदेश के अध्यक्ष है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये आपके गुट ने, बिंदल जी के गुट ने नगर परिषद और नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जीत हासिल की है। ये ठीक है कि उनके गुट ने वहां 5 जगह चुनाव जीता है। और चंबा में हम 3 जगह जीते हैं। चंबा में, चुवाड़ी में और डलहौजी में हम 3 जगह जीते हैं। तो ये कहना 29 जगह कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद ये कहना कि हमारी चुनावों में बहुत बड़ी जीत हुई है, ये गलत बात है। इस बात को ये इंगित करता है कि जहां नगर निगम के चुनाव हुए वहां जो स्थानीय विधायक थे, 2 बीजेपी के स्थानीय विधायक थे, क्योंकि ये जो नगर निगम का चुनाव था, उनकी विधानसभा क्षेत्र के 30% जो वोट होते हैं या 40% वोट है, उसमें उन्होंने जीत की। जहां नगर निगम के विधायक तेज है, जैसे अनिल शर्मा जी तेज है, सुधीर शर्मा जी तेज है, वो जीत गए। वहां धर्मशाला में जीत गए, वहां जीत गए। फिर हमारे आशीष पटेल जी है, उन्होंने बम्पर ही मार दिया। 11 और 4 जीते, कांग्रेस पार्टी का जीता उस नगर निगम में, क्योंकि वो विधायक तेज है। थोड़े से हम सोलन में हारे हैं 2 या 3 सीटों से, क्योंकि वहां हमारे विधायक बड़े सबको साथ लेने कर चलते हैं। थोड़ी वहां गलती हुई है, वो बात स्वीकार है। और बिंदल जी का भी गढ़ था, बिंदल जी का भाग्य चमकना था, इसलिए वो नगर पंचायत में भी जीते, नगर परिषद में भी जीते। लेकिन बिंदल गुट के वहां सोलन में वो विधायक भी रहे, वहां जीत हुई है। तो आपने तमाम बयान सुन लिए हैं, पूरा मामला विस्तार से जान लिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।